नमस्कार, ओम आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग शिखा में। वैदिक वेंसडे के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये कहानी है देव शर्मा की। देव शर्मा जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम था पुरंदरपुर। और देव शर्मा एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे। साधु संतों की सेवा करना, वेदों का पठन पाठन करना, दान पुण्य करना, ये समस्त उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा थे। सब कुछ करने के बाद भी देव शर्मा को आत्म शांति की प्राप्ति नहीं थी। उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी चीज है जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, एक ऐसी शांति, एक आत्म शांति की मुझे तलाश है जो अभी तक मैं अनुभव नहीं कर पाया। तो इसी उधेड़पुन में देव शर्मा की जीवन चल रहा था। एक बार उनके द्वार पर एक संत महात्मा आए। उन्होंने उनके मन की बात को भांप लिया। तो उन महात्मा जी ने देव शर्मा से पूछा कि बताओ बेटा, क्या बात है? तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है जो तुम्हें परेशान किए हुए है। तो देव शर्मा ने बोला कि महात्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे आत्म शांति की तलाश है, आत्म तत्व का ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और जो मैं कर नहीं पा रहा। तो मुझे कुछ ऐसा उपदेश दें, मुझे आप गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें कि जिससे मुझे इस आत्म शांति की प्राप्ति हो सके, मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो उन महात्मा जी ने कहा, ठीक है देव शर्मा, आप एक काम कीजिए, आपके नगर से कुछ दूर पर एक नगर है सौपुर, वहां पर एक सज्जन है, उनका नाम है मित्रवान। आप उनके पास जाइए और वो आपको आत्म तत्व का ज्ञान देंगे। महात्मा जी की बात सुनकर देव शर्मा चल पड़े सौपुर की तरफ। कुछ समय चलने के बाद वो सौपुर पहुंचते हैं। सौपुर जाकर उन्होंने पता किया मित्रवान के बारे में। तो लोगों ने बताया कि मित्रवान उपवन में अपनी बकरियां चराने गए हैं, तो आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। देव शर्मा गए। दूर से देखा उन्होंने, मित्रवान बैठे हुए थे वहीं उपवन में एक शिला पर बैठे थे मित्रवान। और मित्रवान को देखकर देव शर्मा को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, सकारात्मक अनुभव हुआ। मित्रवान ध्यान में बैठे थे, नासाग्र दृष्टि लगा के ध्यान में। उन्होंने उन्हें जाकर परेशान करना ठीक न समझा। तो कुछ समय देव शर्मा ने इंतजार किया और जितने समय वो उनका इंतजार कर रहे थे उतने समय देव शर्मा ने आसपास के वातावरण को देखा और मंत्र मुग्ध होकर देखते रह गए। अत्यंत शांत वातावरण, वहां अलग अलग तरह के जीव जंतु थे जो अपना द्वेष भाव भूल कर आराम से मित्रवान के चारों तरफ बैठे हुए थे प्रेम भाव से। मित्रवान को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे ये व्यक्ति वास्तव में आत्म शांति को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वो अंदर की शांति उनके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। उनके चेहरे की चमक से, आसपास के वातावरण से, सकारात्मकता से दमक रहे थे वो। तो जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो देव शर्मा मित्रवान के पास गए और मित्रवान से अनुग्रह किया कि महात्मा, आप मुझे आत्म शांति का कुछ ज्ञान दें। मैं आपके पास भेजा गया हूँ महात्मा जी के द्वारा, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो मित्रवान ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा पहले। तो देखिए, कहानी में कहानी है तो इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। तो मित्रवान ने कहा कि कुछ समय पहले मैं अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में गया था। तो बकरियां चराते चराते सामने से एक बाघ आ गया। उस बाघ को देखकर हम सब लोग बहुत डर के भागने लगे इधर उधर। और हमारे ही बकरियों में से एक बकरी ऐसी थी जो बिल्कुल निडर होकर बाघ के सामने गई। जहां बाघ खड़ा था वो बकरी निडर होकर बाघ के सामने गई और जाकर खड़ी हो गई। अब निडर होकर बकरी बाघ को देख रही है और कुछ ऐसा हुआ कि उस बाघ ने बकरी को देखा और उसे खाया ही नहीं। तो बकरी ने बोला बाघ से, बाघ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपका भोजन हूँ, मुझे खा लीजिए, बाकी सब लोगों को जाने दीजिए। तो बाघ ने बोला, बकरी, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी है। मैं आपके प्रति, मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई बैर का भाव नहीं है, मेरा द्वेष भाव सब खत्म हो चुका है और आपको खाने की इच्छा तो कतई मेरे अंदर अब बची नहीं है। तो ये सुनकर बकरी बड़ी हैरान हुई।
बकरी ने कहा ऐसा कैसा हो जाएगा? तो व्याघ्र भी हैरान था, परेशान था। तो वो दोनों गए मित्रवान के पास, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब चीजें देख रहे थे। तो व्याघ्र और बकरी दोनों मित्रवान के पास गए। उन्होंने मित्रवान से पूछा कि ऐसा क्यों है? बकरी बोली, मैं भोजन बनकर व्याघ्र के सामने गई और व्याघ्र ने कहा कि मेरे अंदर से इनके प्रति जो भी द्वेष भाव थी, जो भी भूख का मेरा भाव था, वो खत्म हो चुका है। मित्रवान भी हैरान थे। फिर उसी वृक्ष के ऊपर, वहीं पर जिस वृक्ष के नीचे ये सब वार्तालाप चल रहा है, उसी वृक्ष के ऊपर एक वानर राज बैठे थे। वानर राज ये सारी वार्तालाप को सुन रहे थे। वानर राज ने कहा कि मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। जो आप वो शिला देख रहे हैं, उससे कुछ आगे एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक साधु, एक पुजारी शिव जी की सदैव पूजा किया करते थे। तो पूजा करते करते काफी समय बीत गया, तो उन पुजारी के पास एक सिद्ध महात्मा है जिन्हें समस्त सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। तो जब वो सिद्ध महात्मा उस पुजारी के पास पहुंचे, तो पुजारी जी ने उनका स्वागत किया और सिद्ध महात्मा जी ने बोला कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा ज्ञान देकर जा रहा हूँ जिससे तुम्हारे सारे जो भी बंधन है, उन सब बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे और मोक्ष गति को प्राप्त करोगे। तो उन सिद्ध महात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय को उस शिलाखंड पर लिखा और उस पुजारी को यह निर्देश दिया कि वो नित्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय को पढ़ें, उसे स्मरण करें और उसका मनन करें। और इतना कहकर वो सिद्ध महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। तो उन मंदिर के पुजारी जी ने गीता जी के 2वें अध्याय का जाप किया, उसे स्मरण किया, उसका मनन किया और करते 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 वो आत्म तत्व को ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर मित्रवान ने बोला कि यह बात सुनकर मैं उस मंदिर में गया और मंदिर में जाकर मैंने गीता जी के 2वें अध्याय जो शिलाखंड पर लिखा हुआ था, उसका धीरे 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 अध्ययन शुरू किया, उसका मनन शुरू किया और उसी गीता जी के 2वें अध्याय को पढ़ते 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 मैं आत्म शांति को अनुभव करने लगा। मेरे मन से जितने भी द्वेष भाव थे वो सब खत्म हुए। मेरे मन में जितने भी द्वंद्व थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, बुरा समय, अच्छा समय, सब द्वंद्व मेरे मन से मिट चुके हैं। तो मित्रवान ने फिर देव शर्मा को बोला कि आप भी श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय को पढ़िए, उसे स्मरण करिए, उसका मनन करिए और फिर आप भी पाएंगे कि आपका मन धीरे 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 बिल्कुल शांत होता जाएगा और जिस शांति की तलाश में आप हैं वो आपको प्राप्त होगी। फिर मित्रवान के कहे अनुसार देव शर्मा जी ने मित्रवान से ही सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय को सुना और उसके निरंतर अध्ययन से देव शर्मा जी ने आत्म शांति को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है इस कहानी के अनुसार, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के गीता महात्म्य से ली गई है, कि यदि हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय का जाप करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि हमें जीवन में छोटे छोटे दुख सुख, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन के भाव से हम मुक्ति पाते हैं। और जब हम इन भावों से मुक्ति पाएंगे तभी तो हम शांति को प्राप्त करेंगे। तो अच्छा, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी। और कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए योग शिखा। धन्यवाद आप सभी का।